नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि योगा के थ्रू कैसे हम सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमें सिर दर्द हो रहा है वो किस प्रकार का है। जैसे कि सिर दर्द के कई प्रकार होते हैं। यदि आपके चेहरे के आधे हिस्से में दर्द है, इसे हम माइग्रेन कहते हैं, जो कि कुछ समय के अंतराल में वापस जरूर आता है। दूसरा हेडेक होता है टेंशन हेडेक, जो कि आपको फोर हेड पे होता है, इस सिर के इस वाले भाग में। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे ओवरथिंक कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उन लोगों को ये रहता है। तीसरा प्रकार है आपके गर्दन और आपके कंधे के मसल्स का अकड़ जाना, जिसको हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ये होता है दोस्तों जब आप बहुत देर तक कोई भी काम झुक के करते हैं, जैसे कि बहुत देर तक लैपटॉप का यूज़ करना, फ़ोन का यूज़ करना या कोई चीज़ पढ़ना, और आप हमेशा अपने कंधे को और अपने गर्दन को झुका के रखते हैं। चौथा प्रकार है साइनस का। साइनस होता है जब साइनस का प्रॉब्लम होता है तो आपको फोरहेड, आपको ये आपका चिक बोन, आपका चिन बोन, नोज के पास का कुछ एरिया, इस भाग में दर्द होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम योगा को करके इस सर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको अभी हेडेक हो रहा है, तो आप एक कॉटन के कपड़े में 2-3 आइस क्यूब डाल के योगा करने से पहले अपने फेस की सिकाई कर लीजिए, क्योंकि वो करने से आपको योगा का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सेकने के कम से कम आपको 2 से 3 मिनट आपको उसकी सिकाई करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मसाजिंग पॉइंट्स जिसे आप करके सिर दर्द से रिलीफ पा सकते हैं। योगा आसना करने से पहले हम मसाजिंग पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी दो फिंगर्स का यूज करना है। जैसे कि जहाँ ये आपका ईयर खत्म होता है, ये आपके कान जहाँ लास्ट है, यहाँ से आपको दोनों फिंगर्स को प्रेस करते हुए नीचे की ओर जाना है, और इस फिंगर्स को आप कंटिन्यू अपने शोल्डर तक ले जाएंगे। आप चाहें तो ऑल्टरनेट हैंड का यूज करते हुए आप इसे प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों से अपने इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ईयर टू शोल्डर धीरे धीरे प्रेस करते हुए दोनों फिंगर से कंधे की ओर ले जाएं। इसे करते हुए आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे। ये आपको 5 बारी करना है। अब नेक्स्ट प्रेस करेंगे हम जो आपके ईयर के पीछे एक बोन होती है, आप टच करेंगे तो वहां आपको एक बोन फील होगी। आपको वहां पे फिंगर्स को रख के ऊपर की ओर लेके जाना है, आपको ऊपर की ओर प्रेस करना है। इसे भी करते हुए अपनी आंखों को बंद रखें। इसे भी आप 3 से 5 बारी करें। इसके बाद आप अपने ईयर्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे। आप उतना ही प्रेशर लगाइएगा जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। इसे भी हम 3 से 5 बारी करेंगे। अब हम आते हैं सिर पे। तो आप अपनी दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से क्रॉस कर लें। हम अपने बीचों बीच अपने पाम को रखेंगे। आपको गर्दन सीधे रखनी है, और ध्यान रखना है जब हम सांस लेंगे तो हमें प्रेशर देना है, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमें प्रेशर हटाना है। आंखें बंद, सांस लेंगे और सिर दोनों हाथों से सिर पे प्रेशर देंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज करेंगे। प्रेशर देना है, लंबी सांस खींचते हुए धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करेंगे। इसे करने के बाद आप अपनी चारों उंगलियों से अपने फोरहेड के बीच में इस प्रकार रखें।
और जितना आप प्रेस कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप प्रेस करिए, इससे आपकी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, आपके नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है। प्रेस करते हुए इसे अपने टेम्पल एरिया के पास लाएंगे, फिर 2 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों उंगलियों को इस तरीके से खिसकाते हुए अपने टेम्पल एरिया पे प्लेस करें। और यदि आपको बहुत ज़्यादा ही पेन है तो आप अपने रिंग फिंगर को इस प्रकार से, जैसा हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ की जो नर्व है वो डायरेक्ट लिंक्ड होती है ब्रेन से, तो आप अपने रिंग फिंगर को भी इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा बॉडी में। 10 सेकेंड तक आपको दोनों हाथों के रिंग फिंगर को इस तरीके से प्रेस करना है। अब हम करेंगे योगा आसनास। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्थित बाल आसन। उत्थित बाल आसन करने के लिए हमें वज्रासन में आना होगा। इस आसन को हम एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज भी कहते हैं। वज्रासन में आने के बाद आपको दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरियां क्रिएट करनी होंगी। उसके बाद आप लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से प्लेस करेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी सांस रिलीज करने के बाद आप अपना फोरहेड यानी अपना माथा जमीन पे रखेंगे और पूरी तरीके से अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे हाथों के सहारे से आपको वापस आना है। अब हम परफॉर्म करेंगे त्रियार्थ मर्जरी आसन। इसे करने के लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हम अपने दाहिने हाथ को बाहर की ओर लेके जाएंगे और साथ ही साथ अपने चेहरे को जमीन पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को इस तरीके से सीधे करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपको हेडेक से इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम परफॉर्म करेंगे मार्जरी आसन, जिसे कि कैट पोज नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। जब हम सांस लेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे और हमारा जो बैक है इसमें एक आर्च बनेगा और जब हम सांस छोड़ते हुए आएंगे तो हमारा ये जो चिन बोन है वो कॉलर बोन से टच होना चाहिए और एक ऊपर जैसा हमारे कंधे में दिखेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम नीचे की ओर आएंगे। ये आसन हमें कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करना है। दोस्तों, योगा के साथ साथ हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे भी ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से हेडेक होता है। ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि कुछ लोगों को स्मेल से प्रॉब्लम है। यदि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा तेज स्मेल वाली चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिन्हें ज़्यादातर धूप में रहने की आदत है उन्हें भी हेडेक का प्रॉब्लम होता है, तो आप कड़ी धूप, तेज धूप को भी अवॉइड करिए। साथ ही साथ कई बार आपको खाली पेट, आपने महसूस किया होगा जब आप खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो भी आपको टेंशन हेडेक होता है। तो हमें ज़्यादा लंबा समय भूखा भी नहीं रहना है।
और कई बार कॉन्स्टिपेशन भी रीजन होता है हेडेक का। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको हेडेक होने के चांसेस हैं। आपको योगा के साथ साथ इन ट्रिगर पॉइंट्स को भी अवॉइड करना है और साथ ही साथ आपको हर आधे घंटे में एक आधी ग्लास पानी पीते रहना है। थैंक यू।